ओम गणपति नमः। आप सबका स्वागत है अशोक वेदांत चैनल पर। आज हम सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग, एक अत्यंत मार्मिक सर्ग जिसमें प्रेम, वियोग और धर्म का अद्भुत संगम है। आइए पूरे श्रद्धा भाव से कथा का श्रवण करें। तो प्रेम से बोलिए भगवान गणेश की जय हो, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास को प्रस्थान कर गए, तब महारानी कौशल्या का हृदय शोक से भर उठा। वह अश्रुपूर्ण नेत्रों से भरत की ओर देखकर करुणा स्वर में बोली, बेटा भरत, तुम्हारी माता कैकेयी ने मेरे पुत्र राम को वनवास भेज दिया। उसने मेरा सब कुछ छीन लिया। मुझे नहीं पता उसने किस जन्म का बदला मुझसे लिया है। अब इस महल की एक एक दीवार मुझे चुभती है। मुझे यहाँ रहना असहाय हो गया है। तुम मुझे वहीं पहुँचा दो जहाँ मेरा राम है। वन में मैं सुमित्रा को साथ लेकर जाऊँगी। वही मेरा सुख, मेरा स्वर्ग होगा। तो कौशल्या की वाणी मानो करुणा की सागर थी। तो भरत उनके चरणों में गिर पड़े। उनके हृदय में भयंकर गलानी और वेदना उमड़ पड़ी। विलाप करते करते वे अचेत हो गए। कुछ देर बाद जब उन्हें चेतना लौटी तो विरुद्ध गले में बोले, माँ, आप मुझ पर दोष मत लगाइए। मुझे इन सब बातों की बिल्कुल भी खबर नहीं थी। मैं सर्वथा निर्दोष हूँ। क्या आप नहीं जानती कि मैं अपने भाई श्री राम से कितना प्रेम करता हूँ? मैं तो यह सोच भी नहीं सकता कि मैं उनके स्थान पर राज करूं। मेरी तो सांसें भी राम के बिना अधूरी है। तो भरत का हृदय जलता हुआ प्रतीत हो रहा था। वे व्याकुल होकर बोले, जिसके कारण मेरे पिता श्री दशरथ ने राम को वनवास दिया, उसे वह पाप लगे जो उस धनवान को लगता है, जो मजदूरों से काम करवा कर उसका वेतन नहीं देता। जिस दुष्ट की बुद्धि से मेरे प्रभु श्री राम बन गए, वो उसी पाप लगे जो अधर्म से राज चलाने वाले राजा को लगता है। जिसने भी कैकेयी की बुद्धि को भ्रमित किया, वह अपने जीवन में कभी सुखी ना हो। वह भीख मांगते हुए धूल में लौटे और उसके हृदय में कभी धर्म का प्रकाश ना जागे। यह कहते हुए भरत की वाणी कांपने लगी। वे जमीन पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। कैकेयी यह सब सुन रही थी। वह रोते हुए बोली, बेटा भरत, तुम्हारी ये कठोर बातें मेरे प्राणों को जलाती है। मैं जो भी हूँ, अब तुम पर मेरा कोई अधिकार नहीं, परंतु सौभाग्य है कि तुम धर्म से विचलित नहीं हुए। तुम सत्य प्रतिज्ञ हो, इसी कारण तुम्हें सत्पुरुषों का लोक प्राप्त होगा। तो कैकेयी की बात सुनकर कौशल्या ने भरत को सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। सारा महल शोक में डूब गया। रात्रि यूं आंसुओं में बीत गई। जब सुबह हुआ तो महामुनि वशिष्ठ जी ने भरत को स्नेहपूर्वक समझाया कि हे महायशस्वी राजकुमार, यह शोक त्यागो, जो होगा हो गया। उसी शोक से बदला नहीं जा सकता। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम राजा दशरथ के अंतिम संस्कार का प्रबंध करो। तो वशिष्ठ जी के वचन सुनकर भरत ने विनम्रता से प्रणाम किया कि फिर मंत्रियों को बुलाकर पिता की दाह संस्कार की व्यवस्था की। तो राजा दशरथ के शरीर को तेल के पात्र से निकालकर भूमि पर रखा गया। उनका मुख पीला हो गया था, पर लगता था मानो वे निद्रा में हो। तो सेवक राजमहल में दीपों और सुगंधित फूलों के सब को सजाने लगे। तो भरत ने आंसुओं से भीगे नेत्रों से पिता को देखा और बोले, हे पिताश्री, मैं परदेश में था, आपके पास नहीं आ सका। आपके बिना मेरे दर्शन किए ही इस संसार से विदा ले ली। आपने श्री राम और लक्ष्मण को वन भेज दिया और स्वयं स्वर्ग सुधार गए। अब मैं क्या करूं? आपके बिना, राम के बिना यह अयोध्या सूनी लगती है। यह पृथ्वी मानो विधवा हो गई है। जैसे आकाश बिना चंद्रमा के अंधकारमय हो जाता है, उसी तरह भरत की करुणा
पुकार सुनकर समूची अयोध्या रो उठी तो नारी पुरुष बच्चे बूढ़े सबके हृदय शोक से भर गए। तो इस प्रकार अयोध्या नगरी में विलाप और दुख का वातावरण छा गया। हर हृदय से श्री राम के वियोग में तड़प रहा था। तो भरत ने पिता का अंतिम संस्कार किया, पर उनके भीतर का तूफान शांत नहीं हुआ। अब वे केवल एक ही संकल्प में डूबे थे कि श्री राम को खोज निकालकर और उन्हें अयोध्या वापस लाना। तो कल के सर्ग में हम सुनेंगे कैसे भरत नंदीग्राम से वन की ओर प्रस्थान करते हैं और राम के चरणों में अपना राज समर्पित करते हैं। तो बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। कमेंट में आप लोग जरूर लिखिएगा जय श्री राम।